आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और ये आपके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ आओ या तुम आओ, हमको अगर किसी से कहना हो कि मेरे साथ आओ या तुम आओ, जैसे कि हम जाते हैं, किसी को कहते हैं चलो, किसी को कहते हैं कि चलो, तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इंत सवा ताल या यल्ला ताल। इंत सवा ताल या यल्ला ताल हम कह सकते हैं। तुम कहाँ काम करते हो? तुम कहाँ काम करते हो, ये जुमला अगर हमको किसी से कहना है, यानी ये बात किसी से पूछना हो या हमको कोई हमसे पूछे तो हमको बताना हो, तो हम कैसे क्या बताएंगे? तुम कहाँ काम करते हो? इन तवैन तश्तगल। इन तवैन का मतलब तुम कहाँ, तश्तगल का मतलब होता है काम करते हो। काम करते हो को अरबी में कहेंगे तश्तगल। ठीक, इन तवैन तश्तगल इस तरह से भी कह सकते हैं, या इन तवैन सुगुल सवी भी कह सकते हैं। इन तवैन सुगुल सवी। इन का मतलब तुम, वैन का मतलब कहाँ, सुगुल का मतलब काम और सवी का मतलब करने को। ठीक, तो सुगुल और सवी यहाँ अलग अलग है। ठीक, दो अल्फाज है, सुगुल और सवी। तो होता है सुगुल का मतलब काम और सवी मतलब करना। ठीक, लेकिन यहाँ एक ही अल्फाज में हम मिलाकर लिख दिए हैं तश्तगल। तश्तगल का मतलब काम करना, काम करना होता है। तश्तगल का मतलब काम करना। तो इन तवैन यानी तुम कहाँ, तश्तगल यानी काम करते हो। इन तवैन तश्तगल यानी ये अच्छा जुमला दिख रहा है। इन तवैन सुगुल सवी, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, ये बात अगर हमको किसी से पूछना है तो इसका अरबी में कहेंगे इंत सूनु सवी। इंत सूनु सवी। इंत का मतलब तुम होता है और सूनु का मतलब क्या होता है? सूनु का मतलब क्या होता है और सवी का मतलब करना। सवी का मतलब करना। तो इंत सूनु सवी, तुम क्या कर रहे हो, या इसका तर्जुमा हो जाएगा तुम क्या करते हो, तुम क्या करोगे। इस तरह के भी अल्फाज के लिए इंत सूनु सवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या दूसरा अल्फाज जुमला है इंत ऐश सवी। इंत ऐश सवी। ऐश का मतलब भी क्या होता है? तुम कौन हो या आप कौन हो, हमको किसी से हिंदी में या उर्दू में पूछते हैं तुम कौन हो या आप कौन हो। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अरबी में तुम या आप नहीं होता। हिंदी में हम लोग तुम या आप इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में तुम या आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबी में तुम या आप नहीं होता। यहाँ बस इंत अंत यही इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई इंत कहता है या कोई अंत कहता है। ठीक, मीनू का मतलब कौन होता है, तो इंत मीनू यानी तुम कौन हो। मीनू इंत तुम कौन हो, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, नहीं चाहिए, कोई सामान कोई हमको देता है तो हमको अगर कहना हो कि नहीं चाहिए, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? माँ अबगा। माँ अबगा यानी नहीं चाहिए। माँ का मतलब नहीं, अबगा का मतलब चाहिए। दूसरा जुमला है माई अबगा। माई अबगा यानी माई का मतलब भी नहीं होता है और अबगा का मतलब चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, बहुत सी जगह माई पानी को भी कहते हैं और माई का मतलब नहीं भी कहते हैं। अरबी में नहीं को माई कहते हैं और पानी को भी माई कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं माई ए बी या माँ ए बी, इस तरह से आप कह सकते हैं, मतलब नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, एक होता है नहीं चाहिए यानी यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से किसी को नहीं चाहिए, और एक होता है पर्सनलिस्ट यानी मुझे नहीं चाहिए। तो अगर हमको कहना है कि मुझे नहीं चाहिए तो हम क्या कहेंगे? अना माँ अबगा। अना माँ अबगा कह सकते हैं या अना माँ ए भी कह सकते हैं। अना का मतलब मैं या मुझे, माँ का मतलब नहीं और अबगा का मतलब चाहिए। तो मुझे नहीं चाहिए
यानी अना मा अबगा कह सकते हैं या अना मा ए भी कह सकते हैं। या बहुत सी जगह हैं जैसे कुवैत में है, उधर माई बोलते हैं, माई का मतलब नहीं, तो वहाँ पे माई पानी को भी माई कहते हैं और माई का मतलब नहीं भी वहाँ पे कहते हैं, नहीं को भी माई कहते हैं। यानी ये बोलने के बात को जो भी सेंटेंस आदमी बोलेगा, जुमला बोलेगा, तो सिचुएशन को देख करके ट्रांसलेशन करना पड़ता है, ठीक है, कि वो क्या बोलना चाहता है, कैसा मरहला है, किस वक्त है, तो उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो अना मा अबगा यानी मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूँगा। हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे कह रहा है कि ये काम कर दो, हमको नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, कह देंगे नहीं करूँगा। तो अरबी में कैसे बोलेंगे, अना मा सौवी, अना मा सौवी या अना माई सौवी। अभी मैंने बताया कि कुवैत के अंदर माई भी बोलते हैं, या सऊदी के अंदर भी जो कुवैत के लोग रहते हैं वो माई बोलते हैं, या कुवैत से जो लोग सीख करके आए हैं अरबी और सऊदी में रह रहे हैं तो वो भी ऐसे बोलते हैं, माई बोलते हैं, ठीक है। तो अना मा सौवी यानी मैं नहीं करूँगा, या अना माई सौवी मैं नहीं करूँगा, ठीक। अभी कोई ये कहता है कि अना माई अबगा, अना माई अबगा, तो इसका मतलब मुझे नहीं चाहिए भी हो जाएगा और मुझे पानी चाहिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई कहता है तो आप सिचुएशन को देखिए कि वो किस समय और क्या कहना चाहता है, ठीक, क्या कह रहा है, तो उस वक्त आपको उसका ट्रांसलेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। वैसे सीधा साधा अरबी है अना मा अबगा मुझे नहीं चाहिए, या अना मा सौवी मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। इस तरह से हम कह सकते हैं यह काम मैं नहीं करूँगा, यह काम मैं नहीं करूँगा। अगर किसी ने कहा यह काम तुम कर दो, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा, या यह काम मैं नहीं करूँगा। तो आपको कहना हो तो कैसे कहेंगे, या आपसे कोई कहे कि मैं नहीं करूँगा तो कैसे कहेगा। तो आपको ये समझने के लिए अरबी को सीखना पड़ेगा, ठीक। तो क्या कहेगा, हाजा शुगुल यानी यह काम, हाजा शुगुल यह काम, अना मा सौवी मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। हाजा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम होता है, अना का मतलब मैं होता है, माँ का मतलब नहीं, सौवी का मतलब करना होता है, ठीक है। हाजा शुगुल अना मा सौवी, तब यह काम मैं नहीं करूँगा, यह काम मैं नहीं करूँगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। नहीं भाई मैं कल आऊँगा, नहीं भाई मैं कल आऊँगा। अब हमको किसी से कहना हो, कोई कहता है कि भाई कल आओगे, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई आऊँगा। या आदमी ऐसे भी कह देता है नहीं भाई मैं कल आऊँगा, कोई कहता है नहीं आओगे, तो मैं एक दूसरे को दे देता हूँ, आदमी कहता नहीं 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 मैं आऊँगा। तो इस तरह से आदमी कहता है कि नहीं भाई मैं कल आऊँगा। तो अगर कहना हो तो क्या कहेंगे, ला अखू मतलब नहीं भाई, ला अखू मतलब नहीं भाई, अना रोह बाचर, अना रोह बाचर भी कह सकते हैं या बुकरा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बाचर का मतलब भी होता है कल, और बुकरा का मतलब भी होता है कल। नहीं भाई मैं कल आऊँगा यानी ला अना अखू रोह बाचर या बुकरा, ठीक। सब लोग तैयार हैं, कुल्लु नास जाहिज़, कुल्लु नास जाहिज़ सब लोग तैयार हैं, सब सामान तैयार है, सब कपड़ा तैयार है, हाँ, गाड़ी तैयार है। अगर कहना हो किसी से कि गाड़ी तैयार है तो कहेंगे जाहिज़ सैयारा, जाहिज़ सैयारा यानी गाड़ी तैयार है, घर तैयार है, तो जाहिज़ बेत, जाहिज़ मंजिल, इस तरह से कहते हैं। जाहिज़ का मतलब तैयार होता है। किसी दोस्त से पूछना है कि तैयार हो, तो कहेंगे इंत जाहिज़ यानी तुम तैयार हो, हाँ, अना जाहिज़ मैं तैयार हूँ, अना जाहिज़ मैं तैयार हूँ, हाँ। कुल्लु नास यानी सब लोग तैयार हैं, कुल्लु जाहिज़ यानी सब तैयार हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। आओ सारा काम ख़त्म करते हैं, आओ सारा काम ख़त्म करते हैं। हम बहुत से लोग हैं काम कर रहे हैं एक साथ में, तो हमको अगर कहना हो कि आओ सारा लोग काम ख़त्म करते हैं यानी मिल कर के काम करते हैं और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, ताल कुल्लु शुगुल, ताल कुल्लु शुगुल यानी आओ सब काम, आओ सब काम, खल्लास सौवी यानी खल्लास करते हैं, ठीक। इसका मतलब ये भी होगा आओ सब काम या सारा काम ख़त्म करते हैं। तो ताल कुल्लु शुगुल खल्लास सौवी यानी आओ सारा काम ख़त्म करते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम अभी बाज़ार जाओ, तुम अभी बाज़ार जाओ, इंत अलहीन शुक्रो, इंत अलहीन शुक्रो। देखिए तुम अभी बाज़ार जाओ, इंत का मतलब तुम होता है, अलहीन का मतलब अब या अभी, सुख का मतलब बाज़ार होता है, रोह मतलब जाने को। तो तुम अभी बाज़ार जाओ यानी इंत अलहीन सुख रोह कह सकते हैं, ठीक। उस टंकी में डीजल नहीं है,
उस टंकी में डीजल नहीं है या पानी नहीं है या गाड़ी में डीजल नहीं है, हमको अगर किसी से कहना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो उस टंकी मतलब हुआ खज़ान उस टंकी, यानी हुआ खज़ान फ़ी डीज़ल माफ़ी, यानी में डीज़ल नहीं है। फ़ी को है के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फ़ी को में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने फ़ी में के लिए इस्तेमाल किया है और माफ़ी के लिए नहीं है, ठीक, नहीं है के लिए माफ़ी इस्तेमाल किया है, यानी उस टंकी में डीज़ल नहीं है, हुआ खज़ान फ़ी डीज़ल माफ़ी। इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं। अब गाड़ी के टंकी में अगर डीज़ल नहीं है तो वहाँ पे भी टंकी को खज़ान कहते हैं, ठीक है, और डीज़ल को अरबी में डीज़ल ही कहते हैं। हुआ का मतलब वह होता है या उस होता है, वह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके लिए भी हुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ी को में के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और है के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया कि जो आदमी बोलता है उसका उस वक्त सिचुएशन देख करके उसका तर्जुमा करना पड़ता है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। यह सारा सामान ख़राब है, यह सारा सामान ख़राब है, अगर हमको किसी से कहना हो तो हम कैसे बोलेंगे? हाज़ा कुल्लु मतलब यह सारा या सब। अगरात यानी सामान को अगरात कहते हैं, सामान को अरबी में अगरात कहते हैं, या सामान भी कहेंगे तो अरबी के लोग समझेंगे। बहुत से लोग हैं जो सामान बोलते हैं, मेरा काफ़ी सामान को सामान ही बोलता है, ठीक, तो हम लोग अगरात बोलते हैं उससे, लेकिन वो हमसे सामान ही बोलता है, ठीक। तो ख़राब को ख़राब कहते हैं, ख़राब भी कह सकते हैं या खरबान भी कह सकते हैं। अरबी में खरबान भी कह सकते हैं या ख़राब भी कह सकते हैं, यानी यह सारा सामान ख़राब है, तो इसको अरबी में हमको बोलना होगा तो कहेंगे हाज़ा कुल्लु अगरात खरबान। अब यहाँ जो चीज़ ख़राब है भाई, गाड़ी ख़राब है या दिमाग ख़राब है तो भी कह सकते हैं हाज़ा कुल्लु। दिमाग को अरबी में कहते हैं मुख, कुल्लु मुख खरबान, यानी सारा दिमाग ख़राब है। इस तरह से आदमी कहता है ना, काम कोई बिगड़ जाता है तो आदमी कह सकता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए आपको जुमलों के साथ साथ छोटे छोटे अल्फाजों को याद करना होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिए इंशाअल्लाह। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।